मांग संख्या 20, 21 और 22 प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पे बोलने का अवसर दिया। हृदय के अंतःस्थल से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग की समाप्त की सदन में चर्चा हो रही। अंकित नहीं हो रहा, सदन में चर्चा हो रही नहीं हो रहा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग वो विभाग है जिसमें समाज के अंदर शिक्षा के दर्पण से सरकार का चेहरा दिखता है। माननीय सभापति महोदय, और मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और शिक्षक समाज में चाहे वो जनगणना का काम हो, चाहे वो चुनाव कराने का काम हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, चाहे वो बीएलओ बनने का काम हो, समाज में शिक्षक करता है। माननीय विराज जाओ, आप विराज जाइए, आप थोड़ी हो तो। माननीय सभापति महोदय, शिक्षक समाज में चाहे वो बीएलओ हो, चाहे वो चुनाव कराने का काम हो, कोई भी काम हो शिक्षक द्वारा कराया जाता है। और प्लीज, आपको 10 मिनट दिया था, आपके नेता प्रतिपक्ष से बात करिए, बोलने दो। नेता प्रतिपक्ष उनको समझाओ। 10 मिनट दिया है फिर भी बोलते रहते हैं, अनुशासन का नाम ही नहीं है। हाँ यार, और कोई बोलिए। श्री गौतम, शिक्षा के क्षेत्र में सतयुग से लेकर आज तक समय समय से परिवर्तन हुए। गुरुकुल में भी शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे, और प्रारंभिक शिक्षा छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है, गुरु और शिष्य के भावनात्मक रिश्ते आज के इस भौतिक युग में तार हो गए। ये जो सदन में सब लोग बैठे, ये लोग जब स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तो जब अध्यापक द्वारा, इनकी शिक्षक द्वारा इनकी पिटाई कर दी जाती थी, तो क्या मजाल जो घर पे आके कह देते कि नहीं मेरी पिटाई हुई है स्कूल में। जानते थे कि स्कूल में पिटा हूं, यहाँ अगर बोलूंगा तो घर में भी पिटूंगा। जो शिक्षक ने जिस तरह से तैयार किया है, शिक्षक वो समाज में वो भूमिका है माननीय सभापति महोदय कि एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार एक मूर्ति को, संगमरमर की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को तराशने का काम करता है। उसके हाथ बनाता है, उसकी आंख बनाता है, उसकी नाक बनाता है, और जब प्राण प्रतिष्ठा होके और वो मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है, वो शिल्पकारी जाके और उस मूर्ति के सामने, उस प्रतिबिंब के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। जिस शिक्षक ने इन सदन के सभी सदस्यों को पढ़ाया है, और आज वो शिक्षक जब सामने नजर आता है, उस शिक्षक की आंख में आंसू आ जाते हैं कि इस बेटे को मैंने तैयार किया है, ये मैंने पढ़ाया है, आज राजस्थान की विधानसभा में ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उस शिक्षक का सीना, छाती गर्व से चौड़ी हो जाती, हमें भी आंख में आंसू आते हैं। वो भावनात्मक रिश्ते आज नहीं है। इसकी चर्चा, इसके बारे में सोचनीय, विचारणीय प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार अलग अलग अंदाज से काम करती है, लेकिन मैंने पहले कहा है कि शिक्षा विभाग में सरकार का प्रतिबिंब दिखता है, सरकार का आईना दिखता है। और जिस तरह से अभी विपक्ष के बामनवास से आने वाले, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, तो मैं रामचरितमानस के एक चौपाई याद के बताता हूं कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे, वहां की मति पहले हर ले। शिक्षा विभाग में इन्होंने ध्यान दिया होता, राजस्थान के नौजवान के लिए काम किया होता, राजस्थान के युवा के लिए काम किया होता, तो आज ये विपक्ष में नहीं बैठते। 19 में से 17 बार पेपर आउट नहीं होते, और राजस्थान के नौजवान के मन में इनके प्रति प्यार और स्नेह होता वो, लेकिन उनके मन से और दिमाग से वो चीज निकल चुकी है। माननीय सभापति महोदय, जब 2000 से 2005 में मैं सरपंच था, देवगांव ग्राम पंचायत से आता हूं, मेरे गांव में 10वीं का स्कूल था। 2003 में जब वसुंधरा जी की सरकार बनी, हम 20 बार गाड़ियां लेके और वसुंधरा जी से स्कूल क्रमोन्नत कराने के लिए आए। और जब हमारी स्कूल क्रमोन्नत हुई तो मुझे अच्छे से याद है कि गाँव में कंधे पे बिठा के और 7 घंटे तक जुलूस निकाला गया। और जब 2013 के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, और वसुंधरा जी के मन में सोच था कि राजस्थान में 9175 पंचायतें हैं और 4500 ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरी गांव की बेटियां 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए दूसरे गांव में, दूसरी पंचायत में पढ़ने जाती, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। और 2015 के बजट में राजस्थान के इतिहास में
5,500 सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान की सरकार ने क्रमोन्नत करके कि मेरी बेटियां 12वीं पढ़ने के लिए दूसरी ग्राम पंचायत में नहीं जाएंगी। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूर्व शिक्षा मंत्री और आज के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब उस समय शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों का यही है कि स्कूल के अंदर बच्चों की रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़ के और ज्यादा हो गए थे और राजस्थान की जनता राजस्थान के सरकारी स्कूलों पे भरोसा व्याप्त करने लग गई थी। इसका कारण था सरकार की समुचित सोच, सरकार की एक अच्छी सोच का मतलब कि हर स्कूल के रजिस्ट्रेशन से कि विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन क्या है। साला दर्पण एक पोर्टल बना, साला दर्पण पोर्टल पे इस शिक्षक की एजुकेशन की पात्रता ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन हुआ कि ये कहाँ तक पढ़े और विद्यार्थी कितने हैं, उसी अनुपात में उनके प्रमोशन हुए, उसी अनुपात में शिक्षक वहाँ पे दिए गए कि कितने। नहीं तो पीछे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 35 बच्चों में 13 अध्यापक पढ़ा रहे थे, 35 बच्चों में 2 अध्यापक दिए गए। तो निश्चित रूप से वो चीज़ें, वो 13 से 18 का समय याद आता है, लेकिन जब 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो निश्चित रूप से आप सबको पता होगा कि क्या हुआ। निजी शिक्षण संस्थानों की आज किस तरह से मनमानी है। इस भौतिक परिस्थितियों में, इस चुनौती की बड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में आज सरकारी स्कूलों की हालत क्या है और हमारी हालत क्या है, प्राइवेट स्कूलों की हालत क्या है। जबकि संसाधन की कमी नहीं, हमारे पास जमीन है, हमारे पास अच्छी जगह पे लोकेशन पे जमीन है, लेकिन सरकारी स्कूल सर्वाइव नहीं कर और प्राइवेट स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सोचने का विषय है। इस पे हम सबको चिंतन करना चाहिए, ये नहीं कि हमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। माननीय अभी बहुत सारे माननीय सदस्य विपक्ष के मेरे साथी कह रहे थे ऐसा हुआ वैसा हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ववर्ती सरकार का 2019 का बजट 10 जुलाई 2019 को पेश हुआ। पेज नंबर 31 पे, पैरा 131 पे नई नीति लाके चरणबद्ध तरीके से नई कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ 2 लाइन थी, तीसरी लाइन नहीं थी। एक भी नई कॉलेज सरकार ने नहीं खोली। पैरा 132 में राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा का अधिकार नीति लागू की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, पूरे 1 साल के अंदर एक भी सही कॉलेज कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 2019 में नहीं खोली। आया 2020 को 20 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ। पेज नंबर 28 में पैरा 101 में लिखा RSRDC के माध्यम से 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पैरा 102 में प्रदेश के महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कॉन्टैक्ट बैंक की स्थापना की जाएगी। अरे आपके सम्मानीय नेता का भी आप ध्यान नहीं कर पाए, उनके नाम से योजना लागू करी और उसको धरातल पे लागू नहीं कर पाए। ये कौन सी सोच है, ये कौन सा विचार है। और आप कहते हो कि हम हमारे नेता के लिए, हम हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे आदर्श के लिए जीते हैं। और पैरा 103 में पिछले बजट में खोली नई कॉलेज खोलने की नीति निर्धारण करने की घोषणा करते हैं और एक भी नया कॉलेज 2020 के बजट में नहीं खोला। 21-22 के बजट में माननीय सभापति महोदय, तीसरा बजट 24 फरवरी 2021 को 21-22 का बजट पैरा नंबर 19 में, पेज नंबर 19 में, पैरा 45 में जोधपुर और जयपुर में 2 मुख्य बधिर नवीन महाविद्यालय खोले और पैरा 48 में कहा कि 10 नए महाविद्यालय और 13 नए कन्या महाविद्यालय। मैं उसमें बधाई दूंगा राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कि हमारी जो पूर्व मंत्री थी किरण माहेश्वरी जी, वो स्वर्गवास होने पे कुंवारिया के अंदर राजसमंद में उनके नाम से एक कॉलेज की स्थापना की। नई कॉलेज के लिए हृदय के अंतस्थल से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने इस विपक्ष के नेता के नाम से कॉलेज दिया। लेकिन 10 जुलाई उसके बाद माननीय सभापति महोदय 2022 में जो 23 फरवरी 2022 को बजट आया, उसमें 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय और 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया। और उसके बाद जब 2023 का बजट आया माननीय सभापति महोदय, 2023 में पता था तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कि हमें चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है, किस मुंह से जाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 2023 के बजट में 108
राजकीय महाविद्यालय नए खोलने का निर्णय लिया। कितना बड़ा काम किया है कि आपको 4 साल दिखा नहीं कि राजस्थान के नौजवान का क्या होगा, राजस्थान के आने वाले भविष्य का क्या होगा। 95 सामान्य शिक्षा के कॉलेज, 3 विधि महाविद्यालय, 10 एग्रीकल्चर कॉलेज और माननीय सभापति महोदय, यही हमारे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने 2024 के 10 जुलाई के बजट में प्रदेश के अंदर एक साथ 13 नए कॉलेज खोले, 8 कन्या महाविद्यालय खोले, पीजी से यूजी 25 कॉलेजों में दिया, 10 कन्या महाविद्यालय खोले और 2025 के बजट में भी 10 नए। होगा। धन्यवाद सभापति महोदय।